Hello everyone, I am Rakan Kumar and you are watching acoustic classes. So today we are going to do chemistry chapter 1 of class 9 matters in our surrounding MCQs concerns. This will help you in the competitive exam, NSO exam and many others. So let's get started. Our first concern is the quantity of matter present. Let me open my marker. So started. The quantity of matter present in an object is called mass. मास एंड वेट दोनों डिफरेंट होते हैं. मास होता है मास होता है वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी. सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. द मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी. The force that bind the particles of matter together is known as intermolecular force. इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो फोर्स अप्लाई होती है बिटवीन द पार्टिकल्स जो उन्हें बांध के रखती है उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स. When a teaspoon of solid sugar is dissolved in a glass of liquid water, what phase or phases are present after mixing? इसका आंसर है लिक्विड ओनली, क्योंकि जब वाटर में शुगर मिलाएंगे तो शुगर वाटर के स्पेस में प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि वाटर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है एंड शुगर इंटरमोलिकुलर स्पेस में प्रेजेंट हो जाएंगे, जिससे उसका वेट चेंज नहीं होगा एंड वो लिक्विड ही रहेगा. के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल appears as kinetic energies appears as temperature. So let's move to the other 5 questions. Based on the statement given here, choose the correct answer. P. Some sugars can be added to full glass of water without causing overflow. दिस इज ट्रू, क्योंकि शुगर जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस में प्रेजेंट हो जाएगा एंड उसका वेट या फिर सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं होगा. ए लिक्विड सिम्स टू बी कंटिन्यूस इवन थ्रू स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स. क्यू भी ट्रू है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं. P एंड Q आर ट्रू एंड Q एक्सप्लेन्स P. ये सजन रीजनिंग की तरह है. इसका आंसर होगा फर्स्ट P. लेट मी ओपन द मार्कर. इसका आंसर है फर्स्ट. 7th क्वेश्चन है हमारा. इन द सॉलिड स्टेज द थर्मल एजिनेटिक इन द मोलिक्यूल इज. लेट मी स्पेल. थर्मल एगिटेशन क्या होता है? थर्मल एगिटेशन होता है रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो सॉलिड में रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, सो द आंसर इज सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन तीनों में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, एनर्जी एक्सचेंज. इसका आंसर होगा फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि सॉलिड में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है. सो आवर 9th क्वेश्चन इज. सॉलिड यूजुअली एक्सपेंड लार्ज अमाउंट व्हेन द टेम्परेचर राइज. इसमें बेसिकली कहा गया है सॉलिड अपनी शेप चेंज कर लेता है जब उसमें टेम्परेचर राइज होता है, विच इज़ नॉट ट्रू. चेंज शेप इजीली. सॉलिड की फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होती है. हैव ए लो डेंसिटी. थर्ड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, नन ऑफ दिस. सो लेट मी मार्क इट फोर्थ. सॉरी, तो आवर 10th क्वेश्चन इज. विच हैज़ द लिएस्ट एनर्जेटिक मोलिक्यूल्स. यानी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है सॉलिड्स में. ऑन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स विच हैव द डेंस्ट स्टेट ऑफ मैटर. डेंस स्टेट ऑफ मैटर मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी किस में होती है? सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है सॉलिड्स में. और लिक्विड्स हैव सेम डेंसिटी, विस्कोसिटी, सोल्युबिलिटी या फिर नन ऑफ दिस. इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस. सोल्युबिलिटी होती है कि वो कितने पार्टिकल्स को
अपने अंदर मिक्स कर सकती है। विस्कोसिटी मूवमेंट है एंड डेंसिटी भी वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। और हमारा 13th क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द statement given here, choose the correct answer. P. If we increase the temperature of gas inside a container, its pressure also increase. This is true. Upon heating, the rate of collision of gases molecules increase and increase the impact of force on the walls of container. तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि both are true and P explain Q. So let's move to the other. So our 14th question is, according to kinetic theory of gases, molecules are perfectly inelastic particles in random motion, perfectly elastic particles in random motion, perfectly inelastic particles at rest, perfectly elastic particles at rest. तो इसका आंसर होगा सेकेंड, परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स इन रैंडम मोशन, क्योंकि गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इसलिए इलास्टिक पार्टिकल्स इन रैंडम मोशन, एंड स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से वो मूवमेंट भी करेंगे। एट ए टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई ए गैस, lower, our first option is lower the temperature, higher is the pressure required. Lower the temperature, lower is the pressure required, which is false. Higher the temperature, lower is the pressure required, which is also false, and none of these. So our correct option is first, lower the temperature but higher is the pressure required. And ये 16 क्वेश्चन हमारा assertion reasoning है। Based on the statement given here, choose the correct answer. P. Aquatic animals breathe oxygen inside water. True. Q. Gases can diffuse into water, which is also true. डिफ्यूज का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, तो इसका आंसर होगा बोथ P एंड Q आर ट्रू एंड Q एक्सप्लेन P, तो आर ऑप्शन इज फर्स्ट। Our 17th question is, which of the following substance in the gaseous state may be called a vapor? So इसका आंसर है सल्फर। Which of these statement is true? गैसेस हैव हाई डेंसिटी, गैसेस की सबसे कम डेंसिटी होती है, तो ये फॉल्स होगा। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड मोर देन सॉलिड्स, विच इज़ ट्रू। गैसेस हैव वेरी स्पेसिफिक से, गैसेस की कोई ना शेप होती है ना ही वॉल्यूम, ऑल ऑफ दिस, तो ये तीनों गलत हैं, हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड। 19th क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज गैसेस डिफ्यूज एट डिफरेंट रेट। ट्रू। Diffusion also takes place in liquid, which is also true. Diffusion of liquid and gas is known as intermediate mixing, which is also true. So our option is all of these. All of these. Our 20th question is, when we put some crystal of potassium permanganate in a beaker containing water, we observe that after some time, whole water has turned pink. This is due to diffusion. बॉइलिंग होता है लिक्विड टू वेपर्स, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस व्हेन द टेम्परेचर इज, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन हमारी SI यूनिट है एंड 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे 273 + 78, सो हमारा आंसर आएगा 351, ऑप्शन सेकेंड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली, 0 डिग्री केल्विन की वैल्यू होता है 273 केल्विन, अगर हम उसमें 100 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 373, सो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 373 केल्विन। नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैव टेंडेंसी टू मिक्स विद ईच अदर, दिस फिनोमिना इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन या फिर एक्सप्लोजन। सो आर ऑप्शन इज डिफ्यूजन। सो नेक्स्ट मूव टू द अदर क्वेश्चंस। 24th, which of these choice will not change the state of matter?
टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेगा. क्रशिंग क्रिस्टल ये भी चेंज करेगा. प्रेशर इज ऑल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, बट इलेक्ट्रिसिटी चेंज नहीं करेगा. तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ. What term is used to describe the phase change of solids to a liquid? सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के प्रोसेस को हम कह देते हैं मेल्टिंग. सो आवर ऑप्शन इज सेकेंड. व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज एज ए लिक्विड बिकम ए सॉलिड? लिक्विड टू सॉलिड चेंज करने के प्रोसेस को हम कहते थे सॉलिडिफिकेशन. तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें नन ऑफ दिस. The change of liquid into vapor is called liquid into vapors को हम कहते थे vaporization. तो our option is first. At higher altitude, boiling point of a liquid increase, no change in boiling point. Boiling point of a liquid decrease, melting point of solid increase. So our option is second. Boiling point of a liquid decrease. So move to the other questions. R20 wait, let me open the marker. R29th question is, what is the term used to describe the phase change of a liquid to gas? लिक्विड टू गैस को हम कहते थे बॉइलिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इवेपोरेशन. ये हमारा पहले भी हो चुका है बट सेम क्वेश्चन है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड increase with increase in pressure, decrease with increase in pressure, is not affected by pressure, and fourth option is it depend on the mass of liquid. So our option is first. Our 31st question is, when the vapor's pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure, then its अगर वेपर्स प्रेशर अगर वेपर्स का प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा तो हमारा वाटर जो है वो बॉयल होगा. सो आर 32 क्वेश्चन इज, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वेपर्स, ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड एंड ए ग्राफ वाज प्लॉटेड फॉर temperature against time as shown below. For the graph, it can be concluded that ice take time to heat up to 0 degrees Celsius. During melting and boiling, temperature does not rise. Process of boiling take longer time than the process of melting. And fourth, all of these. So our option is, so इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस. लेट मी मार्क. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. इन विच फिनोमिना वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट? इसे कहते हैं इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के इज कूलिंग, क्योंकि लिक्विड जो है अपने सराउंडिंग से हीट ले लेता है. सो लेट्स मूव. The liquid which has the highest rate of evaporation is nail polish, क्योंकि nail polish सबसे जल्दी evaporate होगा. If you leave water in a glass, some molecules turn into a gas. It is called, हमारा करेक्ट ऑप्शन है evaporation. आपने देखा होगा जब हम बहुत ही ठंडा पानी या फिर गर्म पानी गिलास में रखते हैं तो गिलास के साइडों में वाटर वेपर्स आ जाते हैं, वो इवेपोरेशन कहते हैं. हमारा 37th क्वेश्चन है, वाटर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन है चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड. थर्ड है इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. फोर्थ है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड. व्हेन वाटर पार्टिकल्स कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स इन एयर इट फॉर्म, यानी कि जब हमारे वाटर वेपर्स बॉइलिंग के बाद, वाटर वेपर्स इवेपोरेशन के बाद डस्ट के साथ मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं मिस्ट, विच इज ऑप्शन 1. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. इवेपोरेशन होता है लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, यानी कि एक होगा फोर्थ, विच इज
अवेलेबल इन ऑप्शन 1 एंड 4। वेपोराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड टू गैस एट ए फिक्स टेम्परेचर, विच इज़ बी का फर्स्ट। बी का फर्स्ट भी ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 दोनों में है। सब्लिमेशन होता है सॉलिड टू गैस, ऑप्शन यानी कि सी का सेकंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है, लेकिन थर्ड में फोर्थ में नहीं है, तो हम इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। द सॉलिड स्टेट ऑफ CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। ये हमारा 40th क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट मूव टू द 41st क्वेश्चन। तो हमारा 41th क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड चेंज इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड। Naphthalene bolt is true, dry is also true, iodine is also true. So our correct option is all of these. Let me mark all of these. Which of the following substance can subline? Subline मतलब solid to gas. Camphor true, solid carbon dioxide is equal to dry carbon dioxide true, ammonium chloride is also true. So इसका आंसर भी होगा all of these. Which is more effective in cooling? Water at 0 degrees Celsius false, water at 100 degrees Celsius false, ice at 0 degrees Celsius. This is true because water at 0 degrees Celsius में latent heat present होगी, whereas ice at 0 degrees Celsius में latent heat नहीं होगी. Latent heat of fusion for ice is, our correct option is second, 80 cal per gram, which is also equal to 3.347 into 10 power 5 जूल पर kg. ये आपको याद रखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.347 into 10 power 5 जूल पर kg. ये वैल्यू होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विच इज इक्वल टू 80 कैल ग्राम. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 45th क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर. सॉलिड हैज डेफिनाइट शेप ए इज इक्वल टू 3. सो ए इज इक्वल टू 3 है हमारा ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड में. लिक्विड इज इक्वल टू definite volume with less molecular force than in solid. So A का हो गया फोर्थ, B का हो गया फोर्थ which is available in second and third option. C gas no have no shape, no fixed volume at a given pressure. C का होगा सेकेंड which is only available in second option. So our correct option is second. How many classic states of matter are there? हमारे पास 5 states of matter होता है, solid, liquid, gas, which are classics. तो ऑप्शन होगा 3. बट सेकेंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो BEC पोस्ट आइंस्टाइन कंडक्शन. ये क्लासिक स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड. टोटल स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 5 हैं क्लास 9 के हिसाब से. द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयोनाइज्ड गैस भी कह देते हैं. सो मूव टू द अदर क्वेश्चन. 48 इज द गुड क्वेश्चन which is normally asked in the NSO exam. What are first, second, third and fourth? अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट हीट हमें चाहिए इंक्रीज ज़्यादा, एंड सेकंड प्रेशर हमें चाहिए कम. तो हीट इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज विच इज़ ओनली अवेलेबल इन थर्ड ऑप्शन. तो मे बी द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, बट सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट. अगर हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फोर्थ प्रेशर चाहिए हमें ज़्यादा एंड हीट चाहिए हमें कम. तो विच इज़ ओनली अवेलेबल इन थर्ड. सो आर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. मूव टू द अदर क्वेश्चन. 29th.
29th is also the good question. If we remove the glass plate, the process taking place is, अगर हम ये वाली प्लेट को हटा दें, ग्लास प्लेट को, तो ये वाली जो गैस है ये इसमें चली जाएगी, क्योंकि ये नीचे गैस है एंड ऊपर खाली एयर। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफ्यूज़न, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर 50th है। Let me read it first. The microscopic view of three different substances are shown in the given diagram. When T1, T2 and T3 are temperature, यानी कि ये जो है ये टेम्परेचर है, and F1, F2 and F3 are forces. F1, F2 and F3 are forces. Force of attraction of the particles of the respective state. Choose the correct order among the following. T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3, and F1 is greater than F2 and F2 is greater than F3, which is false. So our first option is false. Third option, T1 is greater than T2 and T2 is greater than T3, and F1 is greater than F2. Sorry, F3 is greater, F1 is greater than F2 and F2 is greater than F3. So this is also false. Our second option is T2. T2 is smaller than T2 and T1 is smaller than T2 and T2 is smaller than T3, which is false. So our second option is false. And T1 is smaller than T2 and T2 is smaller than T3, and F1 is greater than F2 and F2 is greater than F3. So our correct option is fourth. So इसका correct option होगा fourth. Let me mark. इसमें बेसिकली हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का माइक्रोस्कोपिक व्यू था, जिसमें यह है सॉलिड, यह है लिक्विड एंड यह है गैस, जिसमें ये ऊपर वाले थे T1, T2 एंड T3 थे टेम्परेचर, वेरस F1, F2 एंड F3 थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें इसमें अरेंजमेंट बताना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है T1 इज स्मॉलर देन T2 एंड T2 इज स्मॉलर देन T3, बट F1 is greater than F2 and F2 is greater than F3. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन था फोर्थ। सो आज हमने क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के 50 MCQs करे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 23-24 बुक एडिशन NSO एग्ज़ाम की MCQs कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।